9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हो चुकी है। सुनीता को लाने के लिए स्पेस एक्स ने क्रू-10 मिशन लॉन्च किया था। भारतीय समयानुसार सुनीता विलियम्स बुधवार की सुबह लगभग 3:30 बजे लौटी। यान अमेरिका में फ्लोरिडा के तट के पास उतरा। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतरा, नासा और स्पेस एक्स के केंद्र पर मौजूद वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों ने इस सफलता का तालियां बजाकर स्वागत किया। अब सबसे पहले सुनीता विलियम्स, बैरी विल्मोर व अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की स्ट्रेचर से नासा के फ्लोरिडा स्टेशन के करीब स्थित लैब में ले जाया जाएगा, जहां उनकी और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटे अंतरिक्ष यात्रियों की जांच होगी। इसके बाद सुनीता कुछ समय पुनर्वास केंद्र में बिताएंगी और वैज्ञानिकों से क्लियरेंस मिलने के बाद उनका परिवार वालों से मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद धरती पर वापसी हो गई है। फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग के बाद सिक्योरिटी चेक पूरा हो गया है। ड्रैगन को समंदर से लिफ्ट करके रिकवरी जहाज पर लोड करने की तैयारी हो रही। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ग्रेविटी की अनुपस्थिति में हड्डियों का घनत्व हर महीने लगभग 1% कम हो जाता है, जिससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह मांसपेशियां खासतौर पर पैरों और पीठ की कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ शरीर का वजन महसूस ही नहीं होता। हालांकि इस असर को कम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर दिन करीब 2.5 घंटे कड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे वजन उठाने की एक्सरसाइज, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसी गतिविधियां शामिल है। इसके बावजूद लौटने के बाद उन्हें फिर से सामान्य रूप से चलने और दौड़ने में समय लग सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाले सभी यात्रियों का चेहरा थोड़ा फूला हुआ दिखता है। इसका कारण यह है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से शरीर के तरल पदार्थ नीचे की ओर नहीं जाते हैं, बल्कि सिर की ओर चले जाते हैं। इसका असर यह होता है कि चेहरा फुला हुआ लगता है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। कई बार यह दबाव आंख की आकृति को प्रभावित करता है। लौटने के बाद उनकी दृष्टि धुंधली हो सकती है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने के कारण दिल को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी धरती पर करनी पड़ती है। नतीजतन यह हल्का सिकुड़ जाता है और इसकी पंपिंग क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है। इससे रक्त संचार प्रणाली पर असर पड़ता है और अंतरिक्ष यात्रियों को वापसी के बाद कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वैज्ञानिक इस समस्या को हल करने के लिए एआई गुरुत्वाकर्षण तकनीकी पर रिसर्च करें, ताकि शरीर को अंतरिक्ष में भी धरती जैसा माहौल मिल सके। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से न केवल शरीर बल्कि मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। बंद माहौल, पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर होने का एहसास और रियल टाइम कम्युनिकेशन की कमी मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। हाल के रिसर्चों से पता चला कि अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग की संरचना भी बदल सकती है। दिमाग में मौजूद वेंट्रिकल्स का आकार बढ़ सकता है और इन्हें सामान्य होने में 3 साल तक लग सकते हैं। इसके अलावा ग्रेविटी की कमी के कारण शरीर के संतुलन और समन्वय की क्षमता भी प्रभावित होती है, जिससे लौटने के कुछ समय तक संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी की तुलना में कई गुना अधिक कॉस्मिक रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस विकिरण से हमारी रक्षा करता है, लेकिन अंतरिक्ष में इसकी अनुपस्थिति में डीएनए को नुकसान होने और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इस खतरे को कम करने के लिए नए सुरक्षा उपायों, शील्डिंग टेक्नोलॉजी और दवाओं पर रिसर्च करें, जो डीएनए को इस रेडिएशन से बचा सके। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।